मोहि निर्मल जन मन मोहि पावा, छल छेद कपट मोहि न भावा। भेद लेन पठवा दसैया, तबहु न कुछ हानि कपीसा। निर्मल जन मन ही मोहि पावा, मोहि पावा का स्थिति, मेरे स्थिति को, जो सत्य की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है। निर्मल मन, सत्य की स्थिति, सुख की स्थिति, यानी सुख की स्थिति को वही प्राप्त कर सकता है, शांति की शक्ति की स्थिति वही प्राप्त कर सकता है। पुरुष वही है जिसमें पुरुषार्थ हो, स्वयं के इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, उस मन में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सो अमित जीवन सुख पावे। जो मन से, कर्म से, वचन से दूसरों के कल्याण के लिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, संसार का कारण सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य शक्ति है, जो गति है, स्वतत्व है, परम तत्व है, जिससे गति है। गति जब शांति होती है, स्थिर होती है, न्यून होती है, मन चित्त बुद्धि प्राणों शरीर की गति संसार में नहीं होती है। इंद्रियों की गति, देखने की, सुनने की, बोलने की स्थिति को ध्यान में जो उपाय हमारे ऋषियों ने दिया है, आहार प्रत्याहार, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, उस उपाय से कुछ समय, संधि के समय, सुबह के समय अपने को नियंत्रित करे, नियंत्रित करके निर्मल जन मन हो जाए, वही सत्य की स्थिति, कल्याण की स्थिति, शिवम शांति की स्थिति, शक्ति की स्थिति, और उसी का तन मन चित्त बुद्धि घर परिवार, उसके द्वारा हर कार्य सुंदर होता है। और जिसके अंदर भेद नहीं होता, अपने और परमात्मा में भेद समाप्त हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतना का उपाय अमल सहज सुख राशि के रूप में अपने को ईश्वर का अंश, ईश्वर के समान संसार को, प्रकृति को, पूरे जगत को ईश्वर के समान समझता है और वो सुख की राशि हो जाता है, उस सुख राशि की स्थिति का हो जाता है। जो संसार की परिस्थिति है, परिस्थितियां भी सुख की स्थिति की हो जाती है। पूरा संसार जगत उस सत्य स्वतत्व परम तत्व के नियंत्रण में है। जो उस परम तत्व का प्रकृति है, उसके नियंत्रण में पूरा जगत है। उसकी आयु, उसका कर्म, लेकिन इस धर्म की नियंत्रण को
ना समझना इसके महत्व को, महात्म को, इस नियंत्रण को अस्वीकार कर देना जैसा कि आज है, तो उससे तो हानि ही होती है। इसीलिए जो 10 शीशा जो रावण भेद लेने पहुंचा, जब राम के ही में कोई भेद ही नहीं था, जिसके जीवन में कोई भेद ही नहीं होता, अभेद होता है, वही पुरुष है। उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। जिसके अंदर पुरुषार्थ हो वही पुरुष है। सत्यमेव जयते के कार्यक्रम में हम देख रहे थे, पुरुष और औरतें थी। तो पुरुषों से पूछा गया पुरुष का चिन्ह क्या है। कोई साहस, कोई रक्षक, अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, लेकिन औरतों ने सबको नकार दिया कि कोई किसी में साहस नहीं है, किसी में रक्षा करने की नहीं है, किसी में बल नहीं है। तो आज की स्थिति और जो हिंदू संस्कार संस्कृति है, वो तो इस संविधान का पालन कर रही है, इस व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए लाखों रुपया लगाते हैं। आज की पढ़ाई, बच्चे स्कूल में जाएं, वहां से आए कोचिंग करें, उनके घर परिवार के काम काज को सीखने और उसमें हाथ बटाने का उनके पास समय ही नहीं है। बड़ा होकर के 95% बच्चों को उस शिक्षा से रोजगार, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि सबको नौकरी नहीं मिल सकती। सबको नौकरी मिले तो उसका वेतन कहाँ से आएगा। तो वो बच्चे हिंदू के जीवन में कटंक होता है। वो अपने को असहाय समझते हैं, कोई भी कार्य करने में उनका मन नहीं लगता, किसी कार्य को करने की योग्यता भी नहीं होती है दूसरे कार्यों को, जिससे वो उनके जीवन में नशा आ जाता है, नशाखोर हो जाते हैं। और हिंदू की लड़कियां स्वच्छंदता अधिकार जो संविधान के द्वारा है कि फंडामेंटल राइट, वो अपने को स्वतंत्र समझती हैं, स्वच्छंद समझती हैं, धर्म के नियंत्रण में नहीं, पुरुषार्थ के नियंत्रण में नहीं। इसलिए हिंदू की आबादी भी घट गई है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वो ज़्यादा बच्चे भी नहीं पैदा कर रहा है, और दूसरे संस्कार, संस्कृति, मान्यताओं वाले, मजहब वाले के प्रति उसका आकर्षण, भटकाव हो जाता है। धर्म भी परिवर्तन होता है, और दूसरे मजहब के लोग, उनकी शिक्षा में रुचि नहीं है। उनका बच्चा 8-10 साल का होता है, तभी से माँ बाप को कुछ कमा कर देने लगता है। बड़ा होता है तो रोजगार में अपने प्रवीण हो जाता है, पैरों पर अपने खड़ा हो जाता है, माँ बाप के सहारे, सरकार की नौकरी के सहारे नहीं रहता। इसलिए वो आर्थिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी और अपने मजहब के लिए कुछ दान भी देते हैं वो। इसलिए वो सामाजिक रूप से भी सबल हो रहे हैं, और हिंदू हर तरह से कमजोर हो रहा है। आरक्षण के माध्यम से जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें कोई विधायक, मंत्री, सांसद हो जाए, अधिकारी हो जाए, तो वो अपनी ही जातियों में शादी विवाह नहीं करता, अपनी से ही संबंध नहीं बनाता, सवर्ण जातियों में दूसरी जातियों से संबंध बनाता है।
पिछड़ी हैं तो पिछड़ों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। पिछड़ा होने का सिर्फ अपने पिछड़े जातियों को भ्रमित करके लाभ ले रहे हैं। तो हिंदू संस्कार संस्कृति आरक्षण के माध्यम से भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, जिन्होंने इस धर्म के रक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो उपाय, जो उक्ति, जो साधना, जो योग, अष्टांग योग, जिससे लोगों में सुएकता आए, ब्राह्मण ने ही लोगों का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, धार्मिक नियंत्रण में स्वयं रह करके दूसरों को धार्मिक नियंत्रण को स्वीकार करने की मान्यताएं ही नहीं, धारणाएं स्थापित की हैं। हर व्यक्ति को एक योग डॉक्टर चाहिए, योग वकील चाहिए, योग कारीगर चाहिए, लेकिन जब योग्यता के प्रभाव को पिछड़ापन के दूर करने के लिए आरक्षण के माध्यम से, जबकि पिछड़ापन किसी का दूर होता है तो उसकी योग्यता से उसका पिछड़ापन दूर होता है। उसे सुयोग बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए कि पिछड़ापन दूर हो जाए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म को कमजोर करने वाली है, उसे उसके नियंत्रण को अस्वीकार करने वाली है और सब में भेदभाव, मतभेद पैदा करने वाली है। इसलिए हमें सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, क्योंकि सत्य ही जब शांति होती है, प्राण स्थिर होता है, चित्त मन बुद्धि स्थिर होती है, तो वही शिव होता है और वही फिर सुंदरम होता है। जय श्री राम।